नमस्कार दोस्तों, मैं अपने गांव डोब सिरकोट के पास खड़ा हूं और पीछे आप बोर्ड देख रहे होंगे, नर्सिंग कॉलेज का बोर्ड है, ये लगा हुआ है यहाँ पे। और ये जो नर्सिंग कॉलेज यहाँ पे बना हुआ है, ये हमारे गांव की ज़मीन में बना हुआ है। इसके लिए जो भूमि दान किया है, हम लोगों की जो ज़मीन थी, पुश्तैनी ज़मीन थी, उसका दान किया गया है बेटियों के लिए कि हमारी बेटियाँ नर्सिंग का कोर्स करेंगी। और हमने केवल अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोचा, पूरे उत्तराखंड की बेटियों के बारे में सोचा कि हमारे उत्तराखंड की बेटियों को यहाँ से रोजगार की ट्रेनिंग मिलेगी। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए, अंकिता की माँ मेरे साथ है, इनकी बेटी ने रोजगार करने का प्रयास किया तो उसको किस तरह से मारा गया और अभी तक इंसाफ की कहीं दूर दूर तक कोई किरण नहीं दिखाई दे रही है। और मेरा ये भी कहना है कि धामी जी यहाँ पे आए, उन्होंने कहा कि आपके गांव के पास जो ये नर्सिंग कॉलेज है, इसको अंकिता के नाम पे, स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम पे कर दिया जाएगा। धामी जी अभी कुछ दिन पहले पौड़ी आए तो मैंने उनसे फिर निवेदन किया कि धामी जी, आप हमें न्याय तो नहीं दिलवा सकते, कम से कम जो आपके वादे थे, आपने कहा था कि जो आपके डोब सिरकोट में नर्सिंग कॉलेज है वो स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम पे हो जाएगा। और मुझे तो बड़ी हैरानी है कि जो हमारी बगल की विधानसभा है श्रीनगर, जिसके मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत हैं, उनके अधीन है ये विभाग। अगर वो चाहें तो रात को इसका जीओ जारी हो जाए और सुबह इसमें स्वर्गीय अंकिता भंडारी का नाम लिख दिया जाए तो थोड़ा सा हमारे जख्मों पर थोड़ा सा मरहम लगेगा। और अगर आप सड़क की दूसरी तरफ देखेंगे तो आजकल कुछ ही दिन पहले एक नया सूचना विभाग का कटआउट लगा हुआ है बड़ा सा यहाँ पे, जिसमें धामी जी भी दिखाई दे रहे हैं और मोदी जी भी दिखाई दे रहे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए दोनों चेहरे दिखाई दे रहे हैं। और हमें तो रोना आ रहा है कि वो सूचना विभाग यहाँ पर हजारों रुपए के इस तरह के कटआउट लगाता है और सड़कों पे जगह जगह इस तरह के कटआउट लगे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो वादा है इस नर्सिंग कॉलेज को स्वर्गीय अंकिता भंडारी पर के नाम पे करने का, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं, एक वादा और है उनका कि यहाँ से एक सड़क कट के जाएगी जो स्वर्गीय अंकिता भंडारी के घर तक जाएगी, उसका भी कुछ अता पता अभी तक नहीं है। उसके लिए मैंने जिलाधिकारी से भी बात की है, तो केवल वो कागजों में दौड़ रही है चिट्ठियाँ, यहाँ से देहरादून और देहरादून से पौड़ी इनका पत्राचार हो रहा है, उसमें भी कुछ नहीं है। तो न्याय की तो उम्मीद हमें है नहीं, वो तो हम लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे, और कोर्ट से भी इंसाफ नहीं मिलेगा तो सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन दुखद पहलू ये है कि धामी सरकार इतनी कमजोर है कि इस बोर्ड का नाम भी स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम पर कर सके, तो ये बड़ा शर्मनाक है। भाभी जी, क्या वादा किया था इन्होंने उस दिन जिस दिन आए थे? हाँ, आप जोर से बोलो जरा, आप ये तो बोलना जरूरी है, ज्यादा हो गया ये बहुत। मैं अंकिता भंडारी की माँ आज यहाँ नर्सिंग कॉलेज आई मैं, तो मैंने देखा कि धामी जी ने हमसे वादा किया था कि जो नर्सिंग कॉलेज बनेगा तो वो स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम से बनेगा। लेकिन मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। धामी सरकार बहुत वादे करती है, बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन अपने एक भी वादे पे उसने मतलब वो नहीं किया। अभी तक आप देख ही रहे हो, हमसे ये भी कहा कि जो हमारे घर तक जो सड़कें जाएगी उसका भी अभी तक कुछ पता नहीं है। पता नहीं धामी सरकार सब वादे झूठ क्यों करती है। मुझे तो ऐसी सरकार पे शर्म आती है, जो हमारी बेटी के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ और हमारे गांव तक न कोई सड़क है, न कोई सुविधाएं हैं, और एक नाम तक नहीं लिखा अभी तक ना। तो क्या उम्मीद करें हम इस सरकार से? मुझे तो शर्म आती है ऐसी सरकार पे ना। धन्यवाद। तो मैं कहना चाह रहा हूँ धामी जी से कि अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी आपको लगता हो कि आपकी बातों पे अमल किया जाता है, तो ये बात तो आपने कुछ दिन पहले भी मुझसे सर्किट हाउस में की थी। आपने यहाँ तक कहा था कि डॉक्टर आएगा क्योंकि भाई साहब की तबीयत खराब है। आपका डॉक्टर गांव तक डॉक्टर पहुंचने का आदेश भी अभी तक नहीं हुआ, हफ्ता भर से ज्यादा हुआ। डॉक्टर आया क्या? नहीं, अभी तक वो डॉक्टर अभी तक नहीं पहुंचा। बताओ। तो ये हालत है धामी सरकार की ना कि धामी जी के कहने पर जिलाधिकारी बगल में बैठे हुए हैं, डॉक्टर आज तक नहीं पहुंचा है। तो मेरा तो पूरा ही विश्वास उठ चुका है और मुझे लगता है कि जब ये वीडियो आप देखेंगे तो आप धामी सरकार की कार्यशैली को समझ लेंगे कि न तो ये बेटियों को इंसाफ दे सकते हैं, नए युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, ये केवल बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं और इस तरह के कटआउट सड़कों पे लगा सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो धामी सरकार के झूठे वादे हैं
और खासतौर पे अंकिता भंडारी के परिजनों से, गांव के लोगों से जो झूठे वादे किए गए उसका पर्दाफाश हो। धन्यवाद।